आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अख्तर। दोस्तों, जिस तरीके से देश में आगजनी की जा रही है, खासतौर पर हिंदू मुसलमान के नाम पर, जब देश में लोगों को लड़वाने की साजिशें रची जा रही हैं और तस्वीर ये सामने आती है कि कोई भी जुलूस निकलेगा वो मस्जिद के सामने रुकेगा, तोड़फोड़ की जाएगी, आगजनी की जाएगी और देखते ही देखते हिंसा फैला दी जाएगी। ये मामला देश के हर कोने से लगातार सामने आ रहा है, जिस पर सवाल हर बार खड़े होते हैं कि आखिरकार सरकारी तंत्र जो है इन लोगों को रोकने के लिए किस तरीके से कदम उठा रहे हैं और क्यों ये बार बार आगजनी की तस्वीरें जो हैं वो देश में देखने को मिल रही है। और इसी पर एक आगजनी का मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है, जिस पर सीजेआई चंद्रचूड़ जो हैं वो बुरी तरीके से बिफरे हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में अजब गजब याचिकाएं आती रहती हैं। 10 अप्रैल को ऐसा ही एक वाकया हुआ। एक शख्स आगजनी की घटना की सीबीआई जांच कराने की अर्जी लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ये याचिका सुनकर नाराज हो गए और शख्स को फटकार भी लगाई। सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि अब आग लगाने की घटना की भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। क्या देश में कहीं आग लग जाएगी तो सीबीआई इसकी जांच करेगी? ये किस तरीके की बेतुकी बातें हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ की पर याचिका ने कहा कि मैं ह्यूस्टन यानी अमेरिका से आया हूं, मैंने राजनीतिक पार्टियों को चंदा भी दिया है। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि आप दो चीजों को एक साथ मिला रहे हैं। आप जो कह रहे हैं और जो बहस कर रहे हैं दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। जिस पर सीजेआई चंद्रचूड़ ने आगे कहा कि आग लगने की घटना की सीबीआई जांच का कोई तुक ही नहीं है, जिसमें डिसमिस्ड उन्होंने याचिका खारिज कर दी। आपको बता दें कि सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की स्थापना साल 1963 में की गई थी। सीबीआई के गठन के उद्देश्य रक्षा खरीद से संबंधित अपराध, उच्च पदों पर भ्रष्टाचार, गंभीर धोखाधड़ी, सामाजिक अपराध, अखिल भारतीय और अंतर राज्यीय प्रभाव वालों मामले में जांच करना है। सीबीआई के मुख्य तौर पर दो विंग हैं, एक सामान्य अपराध और दूसरा आर्थिक। गठन के 2 साल बाद तक सीबीआई मुख्य तौर पर आर्थिक अपराध और भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की ही जांच करनी थी, लेकिन साल 1965 से आतंकवाद, मर्डर, वित्तीय अपराध, किडनैपिंग जैसे अपराध भी सीबीआई के दायरे में आ गए हैं। आपको बता दें कि डीसीपीआई अधिनियम 1946 की धारा 2 के तहत सीबीआई को केंद्र द्वारा अधिसूचित मामलों व केंद्र शासित प्रदेशों की जांच की शक्ति प्राप्त है। हालांकि यदि कोई राज्य केंद्र से या सीबीआई जांच का अनुरोध करता है तो केंद्र इसकी सिफारिश कर सकता है। इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय की सीबीआई जांच को निर्देश दे सकता है। इन परिस्थितियों के अलावा कोई भी व्यक्ति केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राष्ट्रीयकृत बैंकों में भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की जांच भी सीबीआई की शिकायत पर की जा सकती है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के अलावा मजिस्ट्रेट सीबीआई जांच का उद्देश्य नहीं दे सकता है। साल 2001 के बहुचर्चित सीबीआई बनाम राजस्थान स्टेट केस में कहा गया था कि मजिस्ट्रेट के पास सीपीसी की धारा 156/3 के तहत सिर्फ पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को जांच का निर्देश देने की शक्ति प्रदान है, जिसके चलते सीबीआई जांच का निर्देश देने का अधिकार नहीं है। और इसी के साथ साथ करप्शन से जुड़े मामलों में भी सीबीआई सीधे जांच भी कर सकती है। इसके लिए केंद्र या राज्य की मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ती। सीबीआई के 4 शहरों में
दफ्तर हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, जहां शिकायत दी जा सकती है। एक और गौर करने वाली बात यह है कि सीबीआई जिन मामलों की जांच करती है उसकी सुनवाई सीबीआई की विशेष अदालत में ही होती है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आती है। पर आगजनी के मामले को लेकर के एक शख्स सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें जो है वो रखना शुरू करता है। पर यह एक गंभीर विषय है जो लगातार देश में आगजनी की घटनाएं लोगों के सामने आती हैं, जिसे एक दूसरे समुदाय के लोगों को नुकसान पहुंचाने का काम किया जाता है, जो कि देश में लगातार ये देखने को मिल रहा है। और इसी को लेकर के याचिका जो है आगजनी को लेकर के एक शख्स द्वारा डाली गई, जिसमें सीजीआई बिफर पड़े। पर आगजनी के मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लाना, इसके लिए सवाल पूछा सीजीआई ने कि मेन मोटिवेशन क्या है, आप क्यों ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में लेकर के आए हैं। जिसके चलते वो शख्स कहता है कि मैं अमेरिका से पढ़ करके आया हूं, मैंने राजनीतिक पार्टियों को चंदा दिया है, जिस पर सीजीआई गुस्सा होते हैं। आप मेन मुद्दे की बात पर आए, आप दो बातों को एक साथ घुमा करके हमारे समक्ष ना रखिए। जिस पर सीजीआई ने उसे पूरी तरीके से याचिका को सुनने से इनकार कर दिया, क्योंकि हम लगातार देश में देख रहे हैं कि कैसे हिंसाओं को अंजाम दिया जाता है, कैसे मुस्लिम समुदाय को उकसाने की कोशिशें की जाती हैं और कैसे मस्जिद मदरसों को आग के हवाले किया जाता है। और इसके बाद कुरान शरीफ की बेहरमती होते हुए भी लगातार देखा जा रहा है, जिसके चलते सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेने की जरूरत है। पर कोई तरीके से उस तमाम तस्वीरों को लोगों के समक्ष रखे, सीजीआई के समक्ष रखे, तो सुप्रीम कोर्ट उस सुनवाई को सुनने के लिए भी तैयार होता है। क्योंकि दिल्ली दंगे के कई मामले जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में देखे जा रहे हैं, जहां आगजनी की गई थी और आगजनी के नाम पर कैसे मुस्लिम समुदाय को प्रताड़ित किया गया, उन्हें मारा पीटा गया, उनकी दुकानों को लूटा गया और लूटने के बाद उनकी दुकानों को आग के हवाले कर दिया गया, जिस पर खुद सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई जो हैं संज्ञान लेते हुए अक्सर दिखाई देते हैं, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आती है। और हर एक तस्वीर पर यह सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिरकार इन घटनाओं को रोका कैसे जाए, जिसके लिए पहले ही सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया गया है, उनसे सवाल पूछा गया है कि आप इन चीजों को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाते हैं, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आ रही है। मैं हर एक तस्वीर से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।